11 जनवरी 1966 रात के करीब 1:20 हुए हैं। ताशकंद की जमा देने वाली ठंड, बाहर हर तरफ सन्नाटा और एक विला जहां कुछ घंटे पहले तक जश्न का माहौल था। अचानक उस सन्नाटे में एक दरवाज़ा खुलता है और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बाहर आते हैं। उनका एक हाथ सीने पर है, सांस तेजी से चल रही है और ओंठों से मुश्किल से एक ही शब्द निकल पाता है, डॉक्टर। अगले कुछ मिनटों में पूरी बिल्डिंग में अफरा तफरी मच जाती है। थोड़ी देर में डॉक्टर भी पहुंच जाते हैं, इलाज शुरू हो जाता है। लेकिन सिर्फ 12 मिनट बाद रात 1:32 पर सब कुछ खत्म हो जाता है। भारत अपने प्रधानमंत्री को खो चुका था, लेकिन असली कहानी खत्म नहीं, बल्कि यहीं से शुरू होती है। लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसा नाम जो सादगी में शक्ति और शांत स्वभाव में दृढ़ता का प्रतीक था। एक ऐसा नेता जिसने 1965 के युद्ध में भारत को मजबूती से खड़ा किया था, जिसने देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा दिखाई, जिसने जय जवान और जय किसान का नारा देकर देश के हर एक नागरिक को एकजुट कर दिया। लेकिन वहीं शास्त्री जी, जो अभी अभी एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता साइन करके आए हों, जो कुछ ही घंटे पहले तक बिल्कुल ठीक हों, वह अचानक कुछ ही मिनटों में दुनिया छोड़ दें और उसके बाद ना कोई पोस्टमार्टम, ना कोई क्लियर इन्वेस्टिगेशन। और फिर सवाल उठता है, क्या ये कहानी सच में इतनी सीधी है जितनी हमें बताई गई है? इस रहस्य को समझने के लिए हमें उस दौर में जाना होगा जब पूरी दुनिया कोल्ड वॉर की आग में जल रही थी। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन और इनके बीच में खड़ा भारत, जो न्यूट्रल बनकर खड़ा था। 1965 का युद्ध खत्म हो चुका था। भारत ने अपनी ताकत दुनिया को अच्छे से दिखा दी थी, लेकिन सोवियत यूनियन ने भारत और पाकिस्तान के बीच गरमाए हुए मामले को ठंडा करने की मांग की। और इसी के लिए ताशकंद में एक बहुत बड़े पीस समिट यानी शांति समझौता हुआ। 3 जनवरी 1966 शास्त्री जी ताशकंद पहुंचते हैं। उनके साथ एक छोटा लेकिन भरोसेमंद हाई लेवल डेलीगेशन होता है। मीटिंग्स शुरू होती है। बातचीत आसान नहीं था, कई बार तो ऐसा लगा था कि समझौता बस टूटने ही वाला है। लेकिन आखिरकार 10 जनवरी 1966 की शाम को ट्रीटी साइन हो ही जाती है। आखिरकार ये एक ऐतिहासिक पल था जिसकी राह पूरी दुनिया देख रही थी और सबको लगा कि अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन शायद यही वह पल था जिसके बाद कहानी और चीज़ों ने एक बहुत बड़ा खतरनाक मोड़ लिया। शाम को एक ऑफिशियल पार्टी रखी गई थी। माहौल एकदम बिल्कुल नॉर्मल था। शास्त्री जी भी बिल्कुल ठीक दिख रहे थे। उन्होंने लोगों से बात की, पार्टी का आनंद उठाया और फिर रात करीब 10 बजे अपने विला लौट आए। यहाँ से कहानी धीरे धीरे बदलने लगती है, जिसमें कई ऐसी बातें होती हैं जो आज भी सवाल बनकर डट कर खड़ी हैं। बताया जाता है कि उस रात उन्होंने अपने घर फ़ोन किया था और कहा, मैं लौट कर एक ऐसी खबर दूंगा जिससे पूरा देश खुश हो जाएगा। अब वह कौन सी खबर थी, आज तक कोई नहीं जानता। फ़ोन कॉल के बाद वह कुछ देर तक अपने कमरे में ही टहलते रहे, जैसे कुछ सोच रहे हों, जैसे कोई बात उन्हें अंदर से परेशान कर रही हो। इसके बाद फिर उन्होंने हल्का खाना खाया, दूध पिया और फिर सोने चले गए। सब कुछ सामान्य एकदम नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन असली खेल तो अभी शुरू होना बाकी था। जब आप इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को ध्यान से और डीप जाकर देखेंगे तो कई ऐसी चीज़ें सामने आएंगी जो आपको सोचने पर मजबूर करने के लिए काफ़ी हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप आगे चलकर अच्छे से समझ जाएंगे। शास्त्री जी के मौत से पहले और बाद में कुछ ऐसी अनयूजुअल चीज़ें देखने को मिली जो पूरे केस को एक मिस्ट्री बना देती है। पहली मिस्ट्री, जिस व्यक्ति ने पिछले 20 साल से शास्त्री जी के लिए रेगुलर खाना बनाया था, उसी रात उसे बदल दिया गया और खाना शास्त्री जी के शेफ की बजाय मोहम्मद जान द्वारा तैयार किया गया था। दूसरी मिस्ट्री, कमरे में इमरजेंसी के लिए 3 टेलीफोन मौजूद थे और कुछ इमरजेंसी बटन्स भी थे जिसे दबाने पर पूरी बिल्डिंग में अलार्म बज जाता। लेकिन जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो उन्होंने बगल में होने के बावजूद फ़ोन इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि खुद चलकर दूसरे कमरे तक गए। क्या वह सिर्फ मदद मांगना चाहते थे या कुछ और भी कहना चाहते थे, यह अभी तक कोई नहीं जानता। तीसरी मिस्ट्री, जब उनकी हालत बिगड़ी तो बताया जाता है कि वह बार बार एक जग की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन उस थर्मस की कभी ठीक से जांच नहीं की गई। चौथी मिस्ट्री, इतनी महत्वपूर्ण घटना हो गई, एक देश के प्रधानमंत्री की अचानक मौत, लेकिन न ताशकंद में पोस्टमार्टम हुआ न भारत में। आखिर ऐसा क्यों? मिस्ट्री नंबर 5, जिसने सबसे ज्यादा सवाल खड़े किए हैं। जब उनकी बॉडी को भारत लाया गया तो साफ पता चल रहा था कि उनके शरीर का रंग 18 घंटे में ही जरूरत से ज़्यादा नीला पड़ चुका था और उनकी बॉडी में कुछ ज़्यादा ही स्वेलिंग आ गई थी, जो नॉर्मली 48 से 50 घंटों के बाद ही आना चाहिए।
परिवार ने भी इसे लेकर कई सवाल उठाए, लेकिन इन सवालों का कभी कोई क्लियर आंसर नहीं दिया गया। इतने सारे सवाल जो सीधे तौर पर यही बताते हैं कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। और ऑफिशियली तो अभी तक यही कहा गया है कि ये सिर्फ एक हार्ट अटैक था। ये सच भी हो सकता है क्योंकि उन्हें पहले से ही हार्ट से जुड़ी कॉम्प्लिकेशंस रही थी, लेकिन इन सभी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज ने इसको सिर्फ एक मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस नहीं बल्कि एक मिस्टीरियस बना दिया है। समय बीतता गया, सरकारें बदलती गईं, लेकिन ये सवाल वहीं का वहीं रह गया। कई बार इन्वेस्टिगेशन की डिमांड उठी, कुछ एजेंसीज और ग्रुप को इसका काम सौंपा भी गया, लेकिन कोई भी ऐसा रिजल्ट सामने नहीं आया जो इस पूरी तरह इस मिस्ट्री को सॉल्व कर सके और लोगों को सेटिस्फाई कर सके। आज इतने सालों बाद भी इस कहानी के साथ साथ कई सवाल भी अधूरे हैं जिनका आंसर हमें शायद अभी तक नहीं मिला और ना मिल सकेगा कि आखिर उस रात असल में हुआ क्या था, इस इंसिडेंट के पीछे किसका हाथ हो सकता है, और वो क्या खुशखबरी थी जो लाल बहादुर शास्त्री देश को बताना चाहते थे। और इससे भी ज़्यादा शॉकिंग फैक्ट ये है कि आज भी कहीं ना कोई ऐसा ज़रूर है जो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर जानता है।